हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या है, उनकी डीपेस्ट इमोशंस क्या है, हम देखने वाले। साथ ही साथ आपके लिए मैं मैसेजेस भी रीड करूंगी। ओके, सो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान करना है, अपने रिश्ते का ध्यान करना है। ओके, पार्टनर का भी ध्यान करना जरूरी है। सो इस रीडिंग से जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। ओके, बिकॉज ये कैंडल वैक्स रीडिंग है और कैंडल वैक्स रीडिंग जो होती है वो इंट्यूशन बेस होती है। ठीक है, सो जो कुछ भी कैंडल वैक्स रीडिंग में पिक होगा वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स, डीपेस्ट इमोशंस क्या है उनकी। ओके, सो इस वाटर में जो है थोड़ा सा टर्मरिक मिलाया हुआ है ताकि इससे आप लोगों की साथ ही साथ हीलिंग भी हो जाए। ओके, वैसे तो टीका करते तो आप काफी ज्यादा अच्छा रहता है, हीलिंग वैसे भी हो जाती है, माइंड शांत रहता है, राइट। बट आप करते हो या नहीं करते हो ये तो आप ही जानोगे, राइट। बट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टर्मरिक ऐड कर दिया ताकि आप लोगों को इससे हीलिंग मिल सके। ओके, क्लियर। अब मैं कैंडल को लाइट करती हूं, तब तक आप अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब बहुत सारे लोग पूछते हो कि दीदी पर्सनल रीडिंग कैसे ले। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करना है, वहां पे लिंक दिया हुआ है, आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। ठीक है, पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है। ओके, क्लियर। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड करे और बताएं मुझे, मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं उस पर्सन की एनर्जी क्या है, उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है, डिवाइन डीपेस्ट इमोशंस क्या है, गाइड करे डिवाइन। नंबर 4 रिप्रेजेंट हुआ है, सबसे पहले एनर्जी नंबर 4 की आई है। आपके पार्टनर ना, यहाँ पे मुझे एक बच्चे की एनर्जी आ रही है, एक बच्चे के साथ दिखाई दे रही है। आपके पर्सन एक छोटे बेबी के साथ है, वो बेबी बहुत ही छोटा है। लाइक ऐसा लग रहा है कि जैसे बच्चे को हम गोद में नहीं लेते, छोटा सा बच्चा होता है, वैसे बच्चा है। और उस बच्चे के पास में ज्यादा पास्ट क्लोज दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि बच्चे के आसपास ये ज्यादा रहते हैं। ठीक है, और उसको बहुत ज्यादा घूर रहे हैं आपके पार्टनर, उस बच्चे को ज्यादा घूरते हुए नजर आ रहे हैं। मे बी चांसेस है ये पर्सन मैरिड है या इनके लाइफ में कोई बच्चा आया है, कोई न्यू बेबी बॉर्न हुआ है इनके घर में, या बहुत जल्द कोई बेबी आने वाला है। ठीक है, जिसके बारे में ये केयर करते हुए, सोचते हुए ज्यादा नजर आ रहा है। देखो, ये बच्चा किसी का भी हो सकता है, इनके फैमिली मेंबर का हो सकता है या इनका हो सकता है, बट ये किसी बच्चे से बहुत अटैच है। वो बच्चा बहुत छोटा सा है, उस बच्चे के साथ इनका अटैचमेंट बहुत ज्यादा दिख रहा है। या मे बी ये अपने बचपन को ज्यादा मिस कर रहे हैं। ओके, मैरिड भी होने के चांसेस है। ठीक है, हो सकता है इनकी मैरिड ऑलरेडी हो चुकी है और वहां पे फैमिली है और आप चाहते हो कि ये फैमिली छोड़ के आपके पास आए, तो ये इनके लिए पॉसिबल नहीं है। मे बी आपके पार्टनर ऊपर ऊपर से बोलते हैं, ठीक है, कि ठीक है मैं आ जाऊंगा, मुझे उस इंसान के साथ अच्छा नहीं लग रहा, मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रही, बट सत्य ये है कि वो वहां की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं। ठीक है, वहां रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छी तरीके से संभाल रहे हैं। चारों तरफ ना ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है चारों तरफ इनका ध्यान है, हर जगह बहुत अच्छे से सारी चीजों को संभाल रहे हैं और लाइफ में बहुत फ्लो के साथ चल रहे हैं। ओके, लाइफ में बहुत फ्लो के साथ चल रहे हैं। इनको पता है यदि ये बैलेंस नहीं करेंगे, यदि ये फ्लो के साथ नहीं चलेंगे, सो मे भी चांसेस हैं कि बहुत सारी चीजें जो है इनके लाइफ में खराब हो जाएंगी। ठीक है, ये आपके ख्यालों में है जरूर, आपकी बातें जरूर सोचते हैं, आपको मिस जरूर करते हैं, बट ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग रहे। ये किसी बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा निभाते हुए नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है वो बच्चा इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बच्चा इनके घर का भी हो सकता है, इनका अपना बच्चा हो सकता है, या ये अपने बचपन को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, जिसके वजह से भी एनर्जी आ रही है। बट आपके पार्टनर ऑल ओवर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को काफी अच्छे से निभाते हुए नजर आ रहे हैं, बट ये आपको बहुत मिस करते हैं। इनके लाइफ में सिर्फ जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रह गई है, प्यार जैसा कुछ नहीं है इनके जीवन में। यदि कोई है तो वो सिर्फ एक छोटा बच्चा दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और आसपास यदि कोई है भी तो वो सिर्फ और सिर्फ इनका खून पीने में लगा हुआ है। ठीक है, इनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टोन मारता है वो इंसान, चाहे वो मेल है या फीमेल है। आपके पार्टनर किसी एक ऐसे इंसान के साथ रह रहे हैं जिनका इनके साथ बॉन्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और उस इंसान के साथ इनका एडजस्ट कर पाना बहुत मुश्किल है।
बट बीच में कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है जिसके वजह से ये पर्सन उस इंसान के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, या कोई बेबी, या कोई बच्चा छोटा सा कुछ तो है जिसके वजह से ये रिश्ते को निभा रहे हैं, रिलेशनशिप में भाग नहीं रहे, ठीक है, रिश्तों को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। बट इनके आसपास नेगेटिविटी बहुत दिखाई दे रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से ये पर्सन दब चुके हैं, अदरवाइज ये अपने लाइफ में खुश नहीं है। प्यार जैसा कुछ नहीं है इनके लाइफ में। और रिलेशनशिप के मामले में आपके पार्टनर, आप उनको ऐसा लगता है कि मैं हमेशा ही अनलकी रहता हूँ या रहती हूँ। उनको कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिलता। वो जिसके साथ भी इक्वल गिव एंड टेक करते हैं, जिसके साथ भी निभाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, वो सोचते हैं कि मैं इस इंसान के साथ अच्छा रहूंगा या रहूंगी, इस इंसान के साथ मैं अच्छे से निभाऊंगा या निभाऊंगी। उसी इंसान के द्वारा इनको बहुत ज़्यादा चीट किया जाता है, या वही इंसान इनको पसंद नहीं करता। आपके पार्टनर की लाइफ में यदि कोई है ना, तो उस इंसान से ही बहुत ज़्यादा हर्ट है। आपके पार्टनर को पता है कि वो इंसान कहीं और है, ठीक है, किसी और के ख्यालों में ज़्यादा खोया रहता है या रहती है। आपके पार्टनर इंपॉर्टेंस देते हैं सामने वाले पर्सन को, बट सामने वाला पर्सन किसी और के साथ कनेक्टेड है, किसी और इंसान के साथ वो जुड़ा हुआ है। ये मे भी थर्ड पार्टी मुझे ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। आप दोनों के सिचुएशन में या रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे आपके पार्टनर जो है ये समझ चुके हैं कि इनके लाइफ में, इनके जीवन में कोई भी अगर इंपॉर्टेंट पर्सन था तो वो सिर्फ और सिर्फ आप थे। इमोशंस और फीलिंग्स, जो अटैचमेंट है वो आपके साथ इनका ज़्यादा है। यदि कोई व्यक्ति इनके साथ है, सिर्फ और सिर्फ इनका फायदा लेता है या लेती है, ठीक है, और वो इंसान इनसे सच में प्यार नहीं करता। ये बात आपके पार्टनर जानते हैं, जिस वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, ठीक है, इनको पछतावा भी हो रहा है कि इतने अच्छे इंसान को छोड़ के ये क्यों इस पर्सन के पास आ गए हैं जो उनको इज्जत तक नहीं करता, रिस्पेक्ट तक नहीं देता उस इंसान को। आपके पार्टनर, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, सच्चाई है जो अपने पार्टनर के बारे में जानते हैं, जो इंसान इनके साथ रह रहा है। इनके घर का ही कोई इंसान हो सकता है, ठीक है। यदि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, मैरिड वाली सिचुएशन नहीं है, या फिर कोई थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन नहीं है, तो इनके घर का ही कोई इंसान है जो इनका अच्छा नहीं चाहता, इनका भला होता हुआ नहीं देख सकता। वो इंसान इनका भला चाहता है, ऐसा नहीं कि दुश्मन है, बट यस, इतना ही चाहता है जितना वो उनके कंट्रोल में रह सके, ठीक है। जैसे कि अभी आप किसी की बात सुन रहे हो, ठीक है, तब तक सामने वाला इंसान आपको प्रायोरिटी लिस्ट पे रखेगा जब तक आप उसकी बात मान रहे हो। जिस दिन आपने उनकी बात मानना बंद कर दी या फिर उसके अगेंस्ट जाना शुरू कर दिया और आपने अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी, उस दिन वो इंसान आप पे हावी हो जाएगा। सेम सिचुएशन इनके साथ भी वैसा ही है। ये जानते हैं कि सामने वाला इंसान इनको नुकसान पहुंचा सकता है या आपको नुकसान पहुंचा सकता है, और उस इंसान को ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि आपके बारे में पता है, और आपको धमकियां भी मिली है उस पर्सन की तरफ से। धमकी यानी कि मतलब गलत सेंस पे मत ले जाना बात को, ठीक है। धमकी यानी कि एक वार्निंग, जैसे कि इनके साथ मत रहो, या मेरे हस्बैंड वाइफ का पीछा छोड़ दो, या इसके साथ मत रहना, दोबारा दिखना नहीं चाहिए, अदरवाइज मैं ये कर दूंगा, फलना ढिकाना, पता नहीं क्या क्या कर देंगे वो, ठीक है। बट करने की जरा से भी हिम्मत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर को ही कंट्रोल कर सकता है, आपको कुछ हार्म नहीं कर सकता ये इंसान। बस धमकियां हो सकता है, मे बी वार्निंग्स आपको मिली हो पास्ट में, या आपके पार्टनर ने खुद कहा हो कि वो थोड़ा सा डिस्टेंस आप मेंटेन करो ताकि आप भी सेफ रहो, ये भी सेफ रहे, राइट। चाहे ये इनके फैमिली वाले हो या फिर इनका पार्टनर हो या फिर कोई पर्सन हो, ठीक है, उससे आपको सेफ रहने के लिए इस इंसान ने कहा होगा, या कोई दूसरे फलाना पर्सन की तरफ से आपको कुछ ना कुछ वार्निंग्स जरूर मिली है पास्ट में, बिकॉज यहाँ पे उस चीज के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं, और ये छवि इनके माइंड में, ये चीजें इनके माइंड में क्लियरली यहाँ पे नजर आ रही है। एक चेयर पे बैठ के ये सारी चीजें सोच रहे हैं। मे भी चांसेस है कि आपके पार्टनर का कोई ऑफिशियल वर्क हो सकता है, कोई ऑफिस का काम हो सकता है जो ये बैठ के कर रहे हैं, ठीक है, और उन काम में भी कहीं ना कहीं ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स, इल्यूजन्स एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जिसका तोड़ इनको निकालना है। ये अपनी लाइफ में ना खुशियाँ चाहते हैं, ये पर्सन पता है आपको वापस आना चाहते हैं आपके पास। इनको सच में आपसे प्यार है। जो शांति, जो सुकून मिलता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही इनको फील होता है, ठीक है, वो किसी और के साथ नहीं है। जो एक अटैचमेंट, जो एक फेवरेट पर्सन हमारी लाइफ में होता है ना कि हाँ ये हमारे चॉइस का है, ये मुझे झेल सकता है या झेल सकती है, वो वाला रिश्ता आपके साथ है इनका, ठीक है। आप इनको अच्छे से झेल लेते हो, आप इनकी अच्छाई को, बुराई को, ये जो भी बोले आप अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हो, सारी बातें सुन लेते हो, और आप इनका साथ भी देते हो, लड़ने तक में आप इनके साथ खड़े हो जाते हो, ठीक है। आपने इनको बहुत सहयोग दिया है, बहुत आपने इनके लिए किया है, इस चीज़ के लिए डेफिनेटली इस चीज़ के लिए प्राउड फील करते हैं। ओके, आपके पार्टनर ना मुझे यहाँ पे अलग अलग जगह पे बैठते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने पहले स्टार्टिंग रीडिंग में कहा, ये इंसान हर जगह इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हैं, हर जगह संभाल रहे हैं, चाहे वो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर रहे हैं, ना कि ये कि खुशी खुशी कर रहे हैं। बस ये करने पे मजबूर है क्योंकि हो सकता है कि इससे इनके माता पिता हर्ट हो जाएंगे, इनके घर वाले, इनके सोसाइटी वाले,
इनकी इमेज खराब हो जाएगी, जिस वजह से इनको ये सारी चीजें करनी पड़ रही है। अदरवाइज आपके पार्टनर इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पे एरीज का साइन मुझे मिला है, एरीज यानी कि मेष राशि होती है, ठीक है। कैप्रिकॉन है मकर राशि, पाइसेस है मीन राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि एंड वर्गो कन्या राशि की एनर्जी है। नंबर 7 है। इस इंसान के साथ आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। 7 + 4 11 नंबर की भी एनर्जी यहाँ पे। इस इंसान के साथ कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। मे बी ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट की वाइब स्ट्रांग है। ट्विन फ्लेम बहुत कम हो सकता है, ये तो आपकी पर्सनल रीडिंग से ही पता चलता है कि ट्विन फ्लेम है ना सोलमेट है, राइट। बट यहाँ पे जो स्ट्रांग साइन निकल के आए हैं या स्ट्रांग जो कनेक्शन है ना वो सोलमेट का है, ठीक है। साइन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। वृषभ राशि मिली है यहाँ पे, वृषभ यानी कि टॉरस राशि होती है। यस, इस इंसान के साथ आपका कनेक्शन काफी डीप है, काफी गहरा है। बट देखो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत है, जिसके कारण ना ये इंसान अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को बहुत हाइड करते, खुल के एक्सप्रेस नहीं करते। और जिस दिन एक्सप्रेस करेंगे ना डेफिनेटली इंसान रोएंगे आपके सामने। देखो फायर देखो कितना ज्यादा हाई हो रहा है, फ्लेम देखो। डेफिनेटली इंसान जो है ना बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे, इतने इमोशनल कि लाइक आप इनको संभाल नहीं पाओगे। बहुत रोएंगे आपके पास कॉल करके कि मुझे उस इंसान के साथ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे यहाँ से ले चलो, या मैं जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ। इस तरीके से इनके जीवन में आप देखोगे कि इस तरीके से हरकत कर रहे हैं। एक समय आएगा ऐसा जब ये इंसान आपके पास वापस लौट के आएंगे। बट इंसान किसी बंधन, किसी रिस्ट्रिक्शन में तो है, कुछ तो प्रॉब्लम है इनके जीवन में। फैमिली प्रॉब्लम, हस्बैंड वाइफ का हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल है इनका, या कोई मदर हो सकती है इनकी, ठीक है। कुछ तो है जिस वजह से इंसान बहुत परेशान रहते हैं। इनका लाइफ में ना सुकून नहीं है। एक होता है ना किसी व्यक्ति को सोच के ही हमें सुकून फील होता है, वो आप हो। आपको सिर्फ ये सोच सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, बट आप इनको नहीं समझोगे। ये वाली एनर्जी इनके अंदर है कि आपको यदि ये एक्सप्रेस करे, आपको बताए कि इस इंसान के साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो मे बी आप इस बातों पे बिलीव नहीं करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि ऐसे ही बोल रहा है या बोल रही है। अगर ऐसा होता तो ये इंसान कब का मेरे पास आ जाता। मे बी चांसेस है कि आपके जो पार्टनर है वो अपने हस्बैंड वाइफ को या अपने पार्टनर को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज ये किसी ना किसी चीज में काम करते हुए नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है उस वहां से सारी चीजें खत्म करके, जो भी कार्मिक चीजें रही है इन दोनों के बीच, उस चीज को खत्म करके आपके पास ही आना चाहते हैं। स्ट्रांगली है यहाँ पे आने की एनर्जी है, स्ट्रांगली आपके पर्सन आ सकते हैं आपके पास, बिकॉज इनको आपके बिना अच्छा नहीं लग रहा। लाइफ में इंटरेस्ट खत्म हो गया। आप जब तक थे तो लाइफ बहुत ब्यूटीफुल चल रही थी, बहुत अच्छा चल रहा था। जब से आप इनके जीवन से गए हो, इनके जीवन में जो है रौनक खत्म हो गई। एक होता है ना शाइन रहता है किसी इंसान के रहने से हमारे जीवन में, खुशियां रहती है आसपास, वो खुशियां, वो शाइन कहीं ना कहीं इनके जीवन में ना बराबर है। कुछ महसूस ही नहीं होता इनको, कुछ महसूस नहीं होता। इस व्यक्ति के मन में ना प्यार बहुत है आपके लिए, बट ये हाइड करते, ये खुल के एक्सप्रेस नहीं करते। इनको ऐसा लगता है कि मैं किसी भी बताऊंगा या किसी को भी समझाऊंगा, वो इंसान इतना कैपेबल नहीं है कि वो मुझे समझ पाए। हर इंसान यही बोलेगा या बोलेगी, तुम तो ऑलरेडी मैरिड हो या तुम्हारे लाइफ में ऑलरेडी पार्टनर है, तुम्हारी फैमिली है, तुम अपने फैमिली पे फोकस करो, ये करो वो करो। बट इनके अपने इमोशंस का, अपनी फीलिंग्स का ना इनको सिर्फ पता है, वो दूसरे नहीं समझ सकते। दूसरे सिर्फ और सिर्फ इन पे बॉर्डर डालते, दूसरे सिर्फ और सिर्फ इनको कंट्रोल करते, ना कि इनको कोई समझ पाता है। कोई समझता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हो। आपके बारे में एक जगह स्टक हो गए, लाइक हैंगमैन की एनर्जी फील हो रही है। ये आपको कॉल करना चाहते हैं, पता नहीं क्यों आपसे कॉल करके बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, रोना चाहते हैं व्यक्ति। बट ये स्ट्रांग बन के इसलिए दिखाते हैं ताकि आप इनको ज्यादा जज ना करो और आप इनको ऐसा ना कहो कि देखो एक समय आया ये इंसान मेरे पास आ गया या आ गई, ठीक है। अभी ज्यादा ओपन अप नहीं होना चाहते। नंबर 1 की एनर्जी यहाँ पे 111 रिप्रेजेंट हो रहा है। मे भी चांसेस है कि आपको वो एंजल्स नंबर दिख रहे हैं या यूनिवर्स जो है आपको कुछ साइन देने की कोशिश कर रही है, बट आपका फोकस नहीं है क्योंकि आप पीछे मुड़ के खड़े हो। आप इनकी किसी भी बातों पे इंटरेस्टेड नहीं हो। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप नहीं समझोगे, क्योंकि आप पीठ घुमा के साइड में खड़े हो यहाँ पे, और आप कुछ भी सुनने में या कुछ भी बातें करने में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे इनके साथ, ओके। जिस वजह से इंसान कुछ एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। इनको ऐसा लग रहा है कि जब भी मैं एक्सप्रेस करता हूँ या करती हूँ तो चीज़ें जो है वो बहुत आउट तरीके से निकल के आती है, बहुत चीज़ें जो है वो बहुत आउट तरफ चली जाती है, यानी कि दूसरी तरफ निकल जाती है, ठीक है। इनके बोलने का मतलब कुछ और होता है और ये एक्सप्रेस कुछ और करना चाहते हैं, मतलब कि कुछ करके कुछ और दिखाना चाहते हैं बट बोल कुछ और देते हैं, जिस वजह से दोनों चीज़ें मैच नहीं करती है। इस वजह से इंसान ज़्यादा परेशान है। यहाँ पे एक राशि और मिली थी, वो राशि है, 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे एक राशि आई थी लिब्रा।
लिब्रा साइन आया था यहाँ पे, लिब्रा यानी कि तुला राशि होती है, और यहाँ पे सिंह की भी एनर्जी आई थी, सिंह राशि भी है, लियो की एनर्जी थी यहाँ पे। ओके, सो चलिए अब देखते हैं कि आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं। ये व्यक्ति ना ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हार चुके हैं अपने जीवन में, अब किसी को भी कुछ समझाने में या किसी के साथ भी ज़्यादा लबी डबी करने में ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है। बस ये चाहते हैं कि इनको कोई समझ ले, कोई संभाल ले। थक चुके हैं आपके पार्टनर, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली एंड सोसाइटी, बहुत सारी चीज़ों से थक चुके हैं इंसान। बहुत सारे पता है ब्लेम्स भी इन पे डाले जाते हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लाइक ऐसा लग रहा है कि बदनामी भी इनकी होती है ऐसी ऐसी चीज़ों में, लाइक जो इन्होंने किया भी नहीं है, और जो किया है वो अपनी खुशियों के लिए किया है, उस चीज़ को भी लोग जो है वो एग्री नहीं करते। ठीक है, सो ऐसा कुछ प्रॉब्लम है इनके साथ, कुछ ना कुछ दिक्कत है इनके साथ। लाइक कुछ भी कोई भी बोल के चला जाता है कि फलाना इस इंसान ने ये कर दिया वो कर दिया, हालांकि ऐसा कुछ करते नहीं है ये, चाहे मेल है या फीमेल है, बट फिर भी इन पे जो है बहुत ज़्यादा बर्डन डाला जाता है, या बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है इनको बोली जाती है, जिस वजह से ये पर्सन चुप रहना ही प्रेफर करते हैं। बट ये रोएंगे आपके सामने, आप नोटिस करना, ध्यान में रखना, ये पर्सन बहुत जल्द आपको कॉल करके रोएंगे आपके सामने। ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको, खोने से डरते हैं, चाहे वो 15 डेज में करे या 20 डेज में, बट ये करेंगे आपको कॉल। आई एम सो हैप्पी यू चूज मी, इनको बहुत खुशी होगी यदि आप इनको चूज कर लो। ठीक है, नो थर्ड पार्टी, यू थिंक ओवर, यानी कि थर्ड पार्टी नहीं है, आप बहुत ओवर सोच रहे हो। इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, थर्ड पार्टी तो है ही, राइट, थर्ड पार्टी है, बट ये सोच रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी रहना ना रहना वो एक ही बात है, वो रहे चाहे ना रहे, आपके पार्टनर वैसे ही रहेंगे। कोई कुछ इंटरेस्टेड नहीं है आपके पार्टनर उसके साथ, ना फिजिकली ना इमोशनली, किसी भी तरीके से इंटरेस्टेड नहीं है उस इंसान के साथ। यही चीज़ें ये कह रहे हैं। मैं ही हर बार प्रूफ क्यों दूं, जैसे कि मैंने क्या कहा कि किसी को प्रूफ देने में इंटरेस्टेड नहीं है। जो भी चीज़ें इनके लाइफ में होती है, कुछ भी चीज़ें घटित होती है, तो उन सारी चीज़ों के लिए यही हर बार क्यों प्रूफ दे, हर बार क्यों ये साबित करे कि ये अच्छे हैं और लोग खराब है, राइट, लोग गलत है, ये अच्छे, ये हर बार क्यों प्रूफ करे, या फिर अपने लाइफ में जो ये झेल रहे हैं उस चीज़ को ज़्यादा ये दिखाने में, ओपन अप होने में इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज इनको पता है कि हर व्यक्ति इनको जज करेगा, कोई भी इनको समझेगा नहीं, राइट। सो ये किसी तरीके का प्रूफ आपको नहीं देंगे। यदि आपको बिलीव करना इन पे, सो आपको नेचुरली इन पे ट्रस्ट करना होगा। ये किसी तरीके का प्रूफ आपको नहीं दे सकते, किसी भी तरीके का, बट आप इनसे कुछ ना कुछ प्रूफ एक्सपेक्ट कर रहे हो, कुछ ना कुछ जानना चाहते हो आपके आगे क्या होगा, बाद में क्या होगा, क्या मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ। सो लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन है आपके माइंड में, राइट। प्लीज अनब्लॉक मी, तो कहीं ना कहीं भी तरीके से यदि आपने इनको ब्लॉक किया तो अनब्लॉक कर दीजिए, बिकॉज यहाँ पे व्यक्ति आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज अनब्लॉक मी। यदि आप अनब्लॉक करने में इंटरेस्टेड हो या आपका मन बोल रहा है, इनर वॉइस कह रही है कि यस अनब्लॉक कर देना चाहिए, सो यू कैन, राइट, कर सकते हो। पता नहीं तू मेरी किस्मत में है या नहीं, इनको ये भी नहीं पता देखो कि आप इनकी किस्मत में हो या नहीं हो, ये श्योर नहीं है। मैंने क्या कहा कि एक चेयर पे बैठे हैं और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मे भी अपने काम में आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और ये सोच रहे हैं कि यस पता नहीं आप इनकी किस्मत में हो या नहीं हो, आप इनको मिलोगे नहीं मिलोगे, इनको ये भी नहीं पता, बट इनको इतना पता है कि सुकून आपके पास ज़रूर मिलेगा, कुछ मिले या ना मिले, राइट। वो पुराने दिन बहुत याद आते हैं, डेफिनेटली ये बहुत मिस करते हैं पास्ट की चीज़ों को, बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर थक चुके हैं ऐसा लग रहा है मुझे। एनर्जी ब्लॉक, किसी ने इनको कंट्रोल किया है, किसी ने नेगेटिविटी फैलाई है, जिसके वजह से ये अपने आप को ब्लॉक महसूस कर रहे हैं। दी हैंगमैन की सिचुएशन आई थी आपकी रीडिंग में। सो आप दोनों का रिश्ता जो है जहाँ है वहीं अटका हुआ है, राइट। पास्ट 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 इनका पीछा नहीं छोड़ रहा, पास्ट इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये पास्ट से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि मैं पास्ट से निकल करके फ्यूचर की तरफ बढ़ूं, बट हिम्मत नहीं हो पा रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, राइट। तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप इंपॉर्टेंट हो, बट ये जताएंगे नहीं, आप इंपॉर्टेंट हो इनके लिए, ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपको लाइफ में देखना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे कैंडल जो है वो पूरी तरीके से जल के खत्म हुआ है, राइट। पूरी तरीके से देखो यहाँ पे बर्न हुआ है। लॉन्ग टर्म चलेंगे आपके साथ, चाहे आप बूढ़े हो जाओ बूढ़ी हो जाओ, बट ये इंसान आपको नहीं भूल सकते। आप इनकी लाइफ में ना एक अलग ही लेवल का इंपॉर्टेंस रखते हो, लाइक आपको भी ये पता नहीं होगा। समटाइम्स हम बहुत क्यूट होते, सुंदर होते, बट हमारी सुंदरता ना हमें समझ में नहीं आती कि हम कितने सुंदर हैं, हम कितने प्यारे व्यक्ति हैं, राइट। हमें हमसे मिलके किसी और की इच्छा पूरी हो जा रही है, हमसे मिलके किसी को ऐसा लग रहा है कि हाँ इस दुनिया में और भी अच्छे इंसान हैं, इस दुनिया में और भी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, राइट। सो कोई और आपसे मिलके अपने आप को कंप्लीट फील कर रहा है, यानी कि ऐसा फील कर रहा है कि चलो कोई तो है ऐसा इंसान जिससे मुझे मिलके खुशी हो रही है, तो ये गुण आप में है, राइट। सो आप ना एक अलग ही लेवल का इंपॉर्टेंस हो इनके लाइफ में, और ये जानते हैं कि आपकी वैल्यू क्या है नहीं है, बट सामने से अप्रोच करना, दिखाना ये ज़्यादा
दिखाते नहीं हैं आपको, राइट, बिकॉज ये आपको खोने से डरते हैं। ये जानते हैं कि जितना मैं बेपरवाह रहूंगा या रहूंगी, जितना मैं इस पे फोकस नहीं करूंगी, इतना फोकस आपका इन पे बना रहेगा। इस इंसान के लाइफ में रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, ब्लॉकेजेस हैं, कुछ कार्मिक डेप्थ्स हैं इनके लाइफ में जो क्लियर होना अभी भी बाकी है। और ये चाहते हैं कि जब ये क्लियर करे तो आप इनका साथ दो, आप इनको इम्पोर्टेंस दो, बिकॉज इनको खुशी होगी, राइट। आपके पार्टनर की खुशी कहीं खो गई है यार, राइट, बहुत ज़्यादा तड़प रही है, ये आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा अफसोस कर रही है पर्सन। ओके, सो यस, ये थी गाइज आपकी रीडिंग। यदि रीडिंग आपको पसंद आई है, मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हैं, सो इस ब्यूटीफुल से रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस ब्यूटीफुल से एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। एंड यस, आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गाइज। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगले रीडिंग में। बाय गाइज।